हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हो, अब 5 जून, कल क्या था? 5 जून। 5 जून को अपन क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है दोस्तों। और इसकी पर्यावरण दिवस की जो विश्व पर्यावरण की दिवस की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? कब से मनाना शुरू हुआ? 1974 से। 5 जून 1974 से। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट आपको याद रखनी है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 5 जून, ये पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू किया, तो कब से किया दोस्तों? 1974 से। 5 जून 19, इसलिए हर वर्ष क्या करते हैं? 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कल 5 जून को ही मध्य प्रदेश में एक नया अभियान शुरू किया है गया है, जिसमें आप सभी जानते हो, जो कि अपनी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उस अभियान का नाम क्या है दोस्तों? कोई बताएगा क्या दोस्तों? क्या नाम है उस अभियान का? जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा जो थंबनेल में दोस्तों, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? अंकुर अभियान। क्या करा है दोस्तों? कौन सा अभियान? मध्य प्रदेश के जो सीएम मामा ने कौन सा अभियान शुरू किया है दोस्तों? अंकुर अभियान। ठीक है दोस्तों। तो अपन देखेंगे दोस्तों ये अपने आने वाली एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर हुए, इसकी शुरुआत और कैसा, मतलब किस हिसाब से इसको, कहाँ पर पौधा लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सारी सारी बातें जो अपनी एग्जाम से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण सॉरी पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, ये अपने संविधान में उनसे संबंधित जो भी लिखा गया है, नीति निर्देशक तत्व हो गए या मौलिक कर्तव्य हो गए, उनको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। और पर्यावरण से संबंधित जो भारत में जितने भी एक्ट आए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये एमपीपीएससी, एमपीएसआई और व्यापम से संबंधित एग्जाम में इससे संबंधित एक पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और जैसे टीचर की बात करें तो उसमें भी एक सब्जेक्ट जैसे पर्यावरण पढ़ना ही पड़ता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा सर, फ्रेंड्स, आपके आने वाली एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अपन अंकुर अभियान। ठीक है दोस्तों। अंकुर अभियान की बात करें तो दोस्तों ये क्या है? यहाँ पर क्या करेंगे? अब अंकुर अभियान के तहत क्या पौधे लगाए जाएंगे? क्या करेंगे दोस्तों? अंकुर अभियान के तहत क्या करेंगे? पौधे लगाए जाएंगे दोस्तों। इसमें देखेंगे दोस्तों, जो अंकुर अभियान है, ये इस तरह का जो अभियान शुरू करने वाला पूरे भारत में मध्य प्रदेश क्या है? पहला राज्य बना है। ठीक है दोस्तों। क्या बना है? जैसे कि क्या, पौधे लगाना अनिवार्य करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है पूरे भारत में। एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखेंगे दोस्तों कि इसकी शुरुआत बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना जरूर, मतलब अगर आपको सरकार से परमिशन लेना है बनाने के लिए, तो दोस्तों आपको एक पौधा जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यही है अंकुर अभियान। दोस्तों इसमें अगर इसकी शुरुआत कब हुई, आपसे डायरेक्ट ये आने वाली एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कब की? 5 जून 2021 को। ये महत्वपूर्ण डेट आपको क्या करना है? याद रखना है दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंट डेट से 5 जून 2021 आपको याद रखना है। आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि अंकुर अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब करी, तो आपसे ये डेट दे देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, इंदिरा आवास योजना हो गई, इसके तहत जितने भी सरकारी योजना के तहत बिल्डिंग या मकान बनेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या करना है? आपको एक पौधा कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया दोस्तों अंकुर अभियान क्या है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों इसके ब्रांड एम्बेसडर क्या है। देखो दोस्तों, देखेंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों कोपल श्रीवास्तव है। ठीक है दोस्तों। कौन है? कोपल श्रीवास्तव, एक गर्ल है, छोटी सी, 7 ईयर ओल्ड। ठीक है दोस्तों। कौन? कोपल श्रीवास्तव, 7 ईयर ओल्ड गर्ल है दोस्तों। इन्होंने, ये कहाँ की है? रायसेन जिले की है। कहाँ की है दोस्तों? रायसेन जिले। आपसे क्या पूछा जाएगा? अंकुर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है दोस्तों। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे कि अंकुर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कोपल श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों। कौन से जिले से है ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो कौन है, कहाँ से है? रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिला। अब दोस्तों देखेंगे इसमें अवार्ड कौन सा दिया जाएगा कि अंकुर अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? प्रेरणा वायु अवार्ड। कौन सा दिया जाएगा दोस्तों? प्रेरणा वायु अवार्ड। आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रेरणा वायु
अवार्ड की शुरुआत कब करी? ठीक है दोस्तों, अवार्ड से जैसे कि आप सभी जानते हो, हर एग्जाम में अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों हो सकता है आपसे आने वाली एग्जाम में ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्रेरणा वायु अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2021 में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण से संबंधित जो भी व्यक्ति अच्छा काम, जो भी व्यक्ति या संस्था अच्छा कार्य करेगा, उनको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, अंकुर अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या कर रहा है, सरकारी योजना के तहत आपको क्या, आवास, इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपको क्या मकान अगर आप बना रहे हो तो आपको एक पौधा लगाना कंपलसरी है। या फिर अगर कोई सरकार से परमिशन ले रहा बिल्डिंग बनाने की, ठीक है दोस्तों, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, एक पौधा लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये और ये बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हो पर्यावरण प्रदूषण कितना बढ़ रहा है डे बाय डे। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों, ये देख लिया अपन ने। एक बार फिर से देखिए, इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कोपल श्रीवास्तव। अवार्ड कौन सा दिया जाएगा दोस्तों? प्रेरणा वायु अवार्ड। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई? 5 जून 2021 से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों, हमारे जो संविधान है, संविधान में पर्यावरण से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, कौन से भाग है जहाँ पे पर्यावरण की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो देखेंगे दोस्तों, जो भाग 4 है, पर हमारे संविधान का भाग 4 है। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में क्या दिया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, जो अपन संविधान का भाग 4 है, उसमें किसकी बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है अपने संविधान में। कहाँ तक दोस्तों? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करा है, इसमें जो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है, उसमें दोस्तों जो 48वां अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद? 48 है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो 48वां अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें क्या किया गया? एक संशोधन किया गया। क्या करा दोस्तों? 48वां जो संविधान है, इसमें एक संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया दोस्तों? ये 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा किया गया दोस्तों? 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, इस इससे इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों आपसे, कि आपसे पूछा जाएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, छोटा संविधान। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसमें ही दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो किया गया, इसके तहत एक अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों? 48 क जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया दोस्तों? अनुच्छेद 48 का। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ठीक है दोस्तों, किसमें किसमें बात करी है दोस्तों? अनुच्छेद 48 क में, कि राज्य के कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे? आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि राज्य का कर्तव्य होगा पर्यावरण का संरक्षण करे, ये कौन से अनुच्छेद में इसकी बात करी गई? तो आपसे ऑप्शन में दिएंगे दोस्तों अनुच्छेद 48 का। ठीक है दोस्तों, 48 का, ये आपसे ऐसे ऑप्शन में देंगे ABCD में। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 48 क में राज्य का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसकी बात की गई है। अब देखेंगे दोस्तों, जो भाग 4 क है। ठीक है दोस्तों, भाग 4 क है, इसमें क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, भाग 4 क में क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो जो भाग 4 क है, जो भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में, ठीक है दोस्तों, क्या भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में पर्यावरण संरक्षण नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बताया गया। इसमें क्या कर रहा है कि भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो इसमें ये बात की गई है दोस्तों 51 क में, कि नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकों का कर्तव्य की बात करें पर्यावरण संरक्षण, तो कौन सा? 51 का। जबकि राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण संरक्षण करे, तो वो कौन सा हो जाएगा? 48 का। ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों। क्या होता है?
इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो आप याद रख लीजिए। अब राज्य की बात करें तो 48 का, और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको याद रह जाएगा दोस्तों। वैसे तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन सर दोस्तों इसको बार बार रिवाइज करिए। आप बार बार रिवाइज करोगे तभी आपसे एग्जाम में बनेगा। अब क्या करो दोस्तों, जैसे अभी ये पढ़ लिया, आप कोशिश करो कि मन से आप नीचे कमेंट लिखो दोस्तों। इसको कमेंट में लिखिए आप कि भाग 4, और इसके बारे में पूरा लिखिए दोस्तों। मैं आपसे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कमेंट करोगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। अब एक बार, दो बार, तीन बार इसको देख लोगे, लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों इसमें जो पर्यावरण से संबंधित जो एक्ट है उनको देखेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको कमेंट के लिए बोलता हूँ, शेयर करने के लिए बोलता हूँ दोस्तों, उससे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, ये आपका ही फायदा है, ये आपके फ्रेंड से है, आपके कलीग से है, ये आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको, उनके लिए फायदेमंद की बात है। ठीक है दोस्तों, तो आई, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अबाउट दैट। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे दोस्तों। इसमें देखेंगे दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1986 में। कब आया दोस्तों, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1986 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बार बार रिवाइज करना है दोस्तों। ये पहले मैं बता चुका हूँ, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, और ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा, अच्छे से याद होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तभी आप ऑप्शन लगा पाओगे दोस्तों। और तुक्के से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप रियली में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आप सब दुनियादारी छोड़ के आप भिड़ जाइए दोस्तों। और आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। आपको अभी से ही आपकी तैयारी फुल स्टार्ट करनी पड़ेगी। कम से कम 3 से 4 घंटे डेली स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी को दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम में आपको जो डर नहीं रहे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चाहे आप एमपीएसआई के स्टूडेंट हो, या चाहे आप एमपीपीएससी के स्टूडेंट हो दोस्तों, फुल आपकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एट 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 द टाइम, एग्ज़ाम के टाइम में आपसे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। और ये जो, अगर अभी से आप स्टार्ट करोगे, आप कमज़ोर स्टूडेंट भी हो, तो अब ज़रूर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब आया दोस्तों, 1986 में। कब आया दोस्तों, 1986 में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया, 1972 में। ठीक है दोस्तों, कब आया, 1972 में। क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद बात करेंगे वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये कब आया दोस्तों, 1980 में। कब आया वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में। दोस्तों ये डायरेक्ट आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, इसको आप कोशिश करना, पहले सुन लो, उसके बाद डायरेक्ट आप लिखना, कमेंट में लिखना। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमेंट में नहीं लिखो तो अपनी कॉपी में जरूर लिखना दोस्तों। ये कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में, और एक नंबर आपका हाथ का चली जाएगा। ठीक है दोस्तों, बोल चाहे आप अपनी कॉपी कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बताना चाहूँगा दोस्तों जैव विविधता एक्ट कब आया। जैव विविधता एक्ट कब आया दोस्तों, 2002 में। कब आया जैव विविधता एक्ट, 2002 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों जल प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1974 में। कब आया दोस्तों, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। ठीक है दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो जल विश्व जल दिवस, जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, एक तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता था दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट में लिखेंगे दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये दोनों आपको कंफ्यूज करते हैं, आप कमेंट में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बताना चाहूंगा दोस्तों वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया, या 1981 में। कब वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया, 1981 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नई राष्ट्रीय वन नीति कब आई, नई राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1988 में। कब आई दोस्तों, 1988 में। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। ठीक है दोस्तों। जैव विविधता एक्ट कब आया? 2002 में। उसके बाद जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1974 में। और उसके बाद वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। और नई राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में दोस्तों। इसको एक काम करोगे दोस्तों, एक छोटा सा पेज लोगे, अब जहाँ भी स्टडी करते हो वहाँ पे इसको चिपका लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ है और ये आपके पास बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बताना चाहूँगा दोस्तों, अब जो मिट्टी दिवस है, ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब इसकी जो मिट्टी दिवस मनाने की शुरुआत 2013 में हुई। मिट्टी दिवस मनाने की शुरुआत 2013 में हुई। और कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 दिसंबर को। मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों 2017 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत करी, जिसमें स्वस्थ धारा खेत हरा, ये उनका मोटो था। ठीक है दोस्तों। क्या था? स्वस्थ धारा खेत हरा। स्वस्थ धारा खेत हरा। इसकी शुरुआत कब करी थी? 2017 में दोस्तों। इसके तहत किसानों को क्या बोला था, कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष वर्ष आप अपने खेत की जो मिट्टी है उसका परीक्षण करवाइए और अब उसी के हिसाब से अपने खेत में फसल लगाइए। ठीक है दोस्तों। तो आपको मेन चीज़ आपसे आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, आपको ये याद रखना है दोस्तों, मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो कब? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखा था जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। ठीक है दोस्तों। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके बाद देखा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। तो दोस्तों ये अपन ने इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन ने देखी है, जिसमें इम्पोर्टेंट अपना अंकुर अभियान भी है दोस्तों। हो सकता है एमपीपीएससी आने वाली एमपीपीएससी में पूछ ले, एमपीएसआई में पूछ ले। तो दोस्तों इसको क्या करना, बार बार आपको रिवाइज करना। हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए। आप बार बार वीडियो नहीं दे सकते तो दोस्तों आप जब भी अब वीडियो देखें उसी टाइम आप नोट्स बना लिए, आपके नोट्स को रिवाइज करिए दोस्तों। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों आपको। कम से कम एक चीज़ को 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपसे एग्जाम में बनेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे अपना जो वीडियो है उसको, अपना लेक्चर है आज का वो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा और स्टडी आप कोई भी टाइम शेड्यूल बना के दोस्तों स्टडी शुरू करिए, क्योंकि दोस्तों अभी 2023 में चुनाव भी आने वाला है दोस्तों। तो आप निश्चित ही मध्य प्रदेश में, अब क्योंकि 3 से 4 साल हो गए वैकेंसियां नहीं है, तो निश्चित ही वैकेंसियां आएगी। लेकिन दोस्तों आपकी तैयारी होगी तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। एट द टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, 2 से 3 4 साल से तैयारी करें, उनके लिए भी ये आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए दोस्तों और शुरू कर कीजिए दोस्तों। आपको हो सकता बहुत सारी दिक्कतें घर से, परिवार से, फैमिली से, रिश्तेदारों से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है दोस्तों। बट अब फिर भी आपको 1 से 1.5 साल वेट करना पड़ेगा दोस्तों। आपकी तैयारी 1 से 1.5 साल में आप सेटल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपनी स्टडी को एकदम टाइम पास के हिसाब से मत पढ़िए दोस्तों। अब ये मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों। आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत आया तो दोस्तों आप कमेंट में, किसी भी प्रकार की आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दूँ। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।